जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान नगर निगम भर्ती 2025। जी हाँ, राजस्थान में नगर निगम भर्ती की एक अपडेट आई है, सूचना आई है। उसको हम अच्छी प्रकार से यहाँ पर समझने वाले हैं, पूरी जानकारी के साथ में समझेंगे। बहुत सारे पद ऐसे हैं जो निचले स्तर के भी हैं और हाईएस्ट पद भी हैं, अधिकारियों के पद भी हैं। यूडीसी, एलडीसी और तुम्हारे सर्वेयर हो गए, और इसमें मिस्त्री हो गए, खाती हो गए, दफ्तरी हो गए, और भी जो अनेक पद हैं, वो उन तमाम पदों पर भर्ती की सूचना आई है कि भैया लंबे समय से ये पद खाली चल रहे हैं नगर निगमों में, तो इनको भरने की जो बात कही गई है उसके ऊपर जो खबर आई है उस पर हम बात करेंगे साहब। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इस भर्ती के बारे में जो खबर आई है उस खबर को अच्छी प्रकार से समझेंगे। राजस्थान नगर निगम भर्ती 2025, नगर निगम नई भर्ती, एलडीसी, यूडीसी, ऑपरेटर हो गए, सर्वेयर हो गए, मिस्त्री हो गए, खाती हो गए, दफ्तरी हो गए, अनेक जो पद हैं ऑफिसर लेवल के, उनकी भी बात करेंगे। जल्द होगी नई भर्ती शुरू, ताज़ा खबर। अब जो खबर है वो खबर मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखाओ साहब, देखा कैसी खबर आई। ये लो साहब, ये है खबर, ताज़ा खबर। 62% लिपिकों के पद खाली, यानी कि 62% पद खाली चल रहे हैं जो लिपिकों के हैं, और अटक रहे हैं काम, आमजन हो रहे हैं परेशान। यानी कि भाई जब 62% पद लिपिकों के खाली चल रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह बाबू के जो पद खाली चल रहे हैं, बाबूजी नहीं है वहाँ पर काम करने वाले, तो काम तो अटकेंगे ही अटकेंगे सब, और लोग परेशान होंगे, क्योंकि वो तो बोल देते हैं कि भाई बाबूजी को काम है, तो बाबूजी तो कौन है, वो तो एक ही बाबूजी है हमारे तो, और वो तो छुट्टी पे गया, अब तो भी आऊँगा जब ही काम बहते रहो। इतना क्या करेंगे लोग, फिर परेशान होता रहेंगे, डोल वो करी, चक्कर काट वो करी, है ना, जोड़ी डंडा लेके, हाँ, कागज पोथ्या में लग रहेगा। अब देखो आगे की बात करते हैं। इसमें देखो, नगर निगम कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपिक के 50 में से 31 पद खाली चल रहे हैं। कई संवर्गों में सभी पद खाली चल रहे हैं। कई संवर्गों का मतलब होता है बहुत सारे और भी अन्य पद हैं, वो भी सब खाली चल रहे हैं। और ये जो खबर है ये बीकानेर की है साहब। अकेले बीकानेर में इतने सारे पद खाली चल रहे हैं तो पूरे राजस्थान की तो बात ही क्या होगी, ठीक है। और ये जो भी खबरें हैं ये आपको कहाँ पर मिलेंगी साहब? ये टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी जी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी ऑफलाइन फॉरम आते हैं, वो सीधे के सीधे टेलीग्राम के ऊपर डाल दिए जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हैं, उसका जवाब भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है जी। आज अब बात करते हैं आगे की। 60% कनिष्ठ लिपिकों के पद खाली चल रहे हैं। 60% पद तो कनिष्ठ लिपिक जो हैं उनके पद खाली चल रहे हैं। कनिष्ठ लिपिकों के 30 पद स्वीकृत हैं बीकानेर में, इनमें से 18 पद खाली चल रहे हैं। पद रिक्त होने का असर प्रत्येक अनुभाग पर पड़ रहा है। जो कार्य कनिष्ठ लिपिकों के माध्यम से संपादित होने हैं उनको वरिष्ठ लिपिक और सहायक प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। भाई जो काम वे करता वे तो अब हाथ कौन है, तो पद खाली चल रहा है तो उनकी जगह फिर दूसरा काम के लाग गया बेचारा, क्या करें। वरिष्ठ लिपिकों के 20 पदों में से 13 पद खाली चल रहे हैं साहब। 20 पदों में से 13 खाली चल रहे हैं, 7 ही भरे हुए हैं, बस 13 खाली चल रहे हैं। बीकानेर नगर निगम मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ एवं वरिष्ठ लिपिकों की कमी से जूझ रहा है। लिपिकों की कमी का असर निगम के कार्यालयी कार्यों सहित आमजन से जुड़े कार्यों पर भी पड़ रहा है। हालात ये है कि निगम के कई अनुभागों में लिपिकीय कार्य के लिए सफाई कर्मचारियों की मदद लेनी पड़ रही। सफाई कर्मचारियों की भी मदद लेनी पड़ेगी इन्हें। अगर भाई सफाई ने तो तू छोड़, तू पढ़ो लिखो बढ़िया से, तुम टैलेंट से तेरे अंदर ले मारो या काम करवा, तू ये कागज पत्रों को काम सुलटवा, भाई फाइलों को काम सुलटवा, सफाई तो रहवा दे, दूसरा लगवा देंगे, कोई ठेका पे लगवा देंगे, कोई नहीं। ये नौबत आई पड़ी है, ठीक है। निगम में कनिष्ठ एवं वरिष्ठ लिपिकों के 50 पद स्वीकृत हैं, इनमें 31 पद खाली चल रहे हैं। निगम के कई लिपिकों को 2 से 3 अनुभागों का कार्य करना पड़ रहा है, इससे आमजन को परेशानी हो रही है। काम तो बढ़ा है लेकिन पद नहीं बढ़े हैं साहब। निगम में साल दर साल काम बढ़ता जा रहा है। निगम में वर्ष 2013-14 में कनिष्ठ और वरिष्ठ लिपिकों के पद बढ़े थे। बीते 10 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, यानी कि 10 साल होगा साहब 13-14 की सन में, साल 2013-14 में ये पद भरे गए थे, उसके बाद में नहीं भरे गए हैं। 10 साल होगी, खाली होगा, रिटायरमेंट ही हो रहे हैं, भर तो नहीं रहे हैं ना पद।
बीते 10 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हर अनुभाग में कार्य का भार बढ़ता जा रहा है। पद बढ़ाने की बजाय जो पद पहले सही स्वीकृत हैं वे भी खाली पड़े हुए हैं। पद स्वीकृत सभी रिक्त, यानी कि जितने भी स्वीकृत पद हैं वो सारे खाली पड़े हैं साहब। देखो, निगम में परोकार प्रथम 1 पद है, स्वास्थ्य अधिकारी के 2 पद हैं, खाली पड़े हैं। उप अधीक्षक पुलिस 1 पद खाली पड़ा। राजस्व अधिकारी प्रथम 1 पद खाली पड़ा। राजस्व अधिकारी द्वितीय के 4 पद खाली पड़े हैं। एसेसर 3 पद खाली पड़े हैं। उद्यान अधीक्षक 1 पद खाली पड़ा है। उद्यान निरीक्षक के 2 पद हैं, खाली पड़े हैं। सहायक जनसंपर्क अधिकारी का 1 पद है, खाली पड़ा है। कनिष्ठ लेखाकार के 3 पद हैं, खाली पड़े हैं। मुख्य स्वच्छता निरीक्षक 2 पद हैं, खाली पड़े हैं। स्टेनोग्राफर के 2 पद हैं, खाली पड़े हैं। तो अब स्टेनो की भी तो भर्ती आएगी ना साहब, तो स्टेनोग्राफर के भी पद खाली पड़े हैं। और देखो भाई, प्रोग्रामर का 1 पद है, खाली पड़ा है। अब ये देखो, प्रोग्रामर का भी है, ये भी खाली पड़ा है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद है, ये भी खाली पड़ा है। कंप्यूटर ऑपरेटर के 4 पद हैं, ये भी खाली पड़े हैं। कांस्टेबल के 6 पद हैं, ये भी खाली पड़े हैं। ऑटोकेड ऑपरेटर का 1 पद है, ये भी खाली पड़ा है। ऑपरेटर 3 पद खाली पड़े हैं। विद्युत निरीक्षक के 2 पद हैं, खाली पड़े हैं। सहायक विद्युत निरीक्षक का 1 पद है, खाली पड़ा है। ड्राफ्ट्समैन कम सर्वेयर के 2 पद हैं, खाली पड़े हैं। मैकेनिक का 1 पद है, खाली पड़ा है। यानी कि मैकेनिक का मतलब मिस्त्री का भी पद खाली पड़ा है। अधिशासी अभियंता यांत्रिक 1 पद, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक 1 पद इनमें है, खाली पड़े हैं। फिटर 1 पद खाली पड़ा है। खाती के 2 पद हैं, खाती भी लगेंगे भाई इसमें, जो कि वो काम करेंगे भाई वहाँ लकड़ी वगैरह का, छोटा मोटा फर्नीचर का, तो खाती के भी 2 पद हैं, खाली पड़े। दफ्तरी के भी 2 पद हैं, ये भी खाली पड़े हैं। जो दफ्तर का काम करेंगे ना, जिसको हम चपड़ासी वगैरह बोलते हैं, इसके भी 2 पद हैं, ये खाली पड़े हैं। वायरमैन का भी 1 पद है, वो स्वीकृत, वो खाली पड़े। ये सभी पद रिक्त चल रहे हैं साहब। अब देख लो, ये सारे के सारे पद खाली चल रहे हैं। तो इन पदों पर होगी भर्ती। पद भरने का प्रयास, क्या बोला गया है? पद भरने का प्रयास। तो पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है। यह सही है कि निगम में कनिष्ठ और वरिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त चल रहे हैं। इसके लिए सरकार को पत्र लिखा गया है। निगम स्तर पर पदोन्नति के जरिए इन पदों को भरने की संभावना तलाश रहे हैं। यशपाल आहूजा, उपायुक्त नगर निगम बीकानेर। पदोन्नति के जरिए इन पदों को भरने की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सब पदोन्नति से पद भरांगा। और पदोन्नति का मतलब क्या होता है साहब? पदोन्नति का मतलब होता है कि हम, जैसे कोई निचले स्तर का कर्मचारी है, उसको ही हम ऊंचे स्तर पर उसका प्रमोशन कर देंगे। इस प्रकार से कोशिश करें। अगर मान लो कोई सफाई कर्मचारी ज़्यादा पढ़े लिखे हुए, कंप्यूटर को काम जानते हुए, तो उन्हें फिर लिपिक बना दी डायरेक्ट प्रमोशन करके। ऐसे होता है ये पदोन्नति के माध्यम से। लेकिन बाकी की बात यह है कि अभी इसका कोई पता नहीं है कि ये सीधी भर्ती यानी कि डायरेक्ट भर्ती भी निकाली जा सकती है। क्या हो सकता है सब? डायरेक्ट भर्ती भी निकाली जा सकती है और ये पदोन्नति से भी हो सकती है। दोनों में कन्फ्यूजन है अभी हम कह नहीं सकते नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, कोई सा भी आ सकता है। लेकिन इसके लिए अपने पास में क्या आएगा साहब? नोटिस आएगा कि ये भर्ती किस प्रकार से की जाएगी। और जैसे ही इसका नोटिस आएगा तो हम आपके साथ में ज़रूर साझा कर देंगे, आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है साहब? अभी तो देखो खबर आई थी, खबर में थाने बता ही दियो कि भाई इतना इतना पद खाली चल रहा है नगर निगम में। और या तो बीकानेर का ही, अभी बीकानेर नगर निगम की बात है। हर जगह नगर निगम है, उनमें पूरे राजस्थान में जितने भी नगर निगम हैं सभी में पद खाली चल रहे हैं, उसमें सभी में भर्ती आएगी। दूसरी बात, सब सफाई कर्मचारी भर्ती की जब बात करें को ना, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती, इसकी अभी कोई सूचना नहीं आ रही है साहब। इसकी सूचना आएगी तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। इसकी कोई भी सूचना आती है तो तुरंत साझा कर दी जाएगी आपके साथ। ठीक है जी? अभी कोई सूचना नहीं आ रही है इसकी सफाई कर्मचारी भर्ती की। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।